पिछले कुछ दिनों से सपा और बसपा के बीच चल रहे वाक युद्ध में आज फिर बसपा सुप्रीमो बहनजी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कल की बात को आगे बढ़ाते हुए धड़ाधड़ एक्स पर 5 पोस्ट करके सपा के दलित विरोधी चेहरे को उजागर किया है। बहनजी ने अपनी पहली पोस्ट में कहा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और अब सपा मुखिया जिससे गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वे इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। बहनजी ने जताई बड़ी अनहोनी की आशंका। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहनजी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए दलित विरोधी कार्यों का जिक्र करके गठबंधन की राह भी आसान कर दी है। सपा को बता दिया है, इस गठबंधन में बसपा भी एक खिलाड़ी है, जिसे सपा के लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। साथ ही बहनजी ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा जिक्र किया है। उन्होंने खुद को और कर्मचारियों पर हमले की आशंका जताई है। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार से कड़ी सुरक्षा की मांग की है और अपनी बैठकों के लिए सुरक्षित स्थान मांगा है। बहनजी ने कहा, इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। आकाश आनंद ने दिया करारा जवाब। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस बहस में कूद पड़े हैं और सपा को ऐतिहासिक जवाब देकर मुंह बंद कराने का काम किया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो बहनजी की पोस्ट को पुनः प्रकाशित करते हुए कहा, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। माना जा रहा है कि इस वाक युद्ध के बाद बसपा और कांग्रेस का गठबंधन का तार और मजबूत हुआ है। यूपी में ये दोनों पार्टियां आपसी गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, जिसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन में बदलने के लिए बहनजी जुटी हुई हैं। तो बने रहिए दैनिक दस्तक के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।